दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले एफआईआई और डीआईआई डाटा को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के टॉप इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। ओके दोस्तों, लेवल आप नोट कर लेना ताकि कल के दिन आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सको। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आज की तारीख लिखी हुई है, लेकिन ये जो डाटा है ये कल के दिन काम करेगा। अभी ये डाटा पूरा अपलोड नहीं हुआ है साइट पर, जैसे अपलोड होता है आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इंडिया विक्स, जो कि अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले काफी दिनों से ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर इंडिया विक्स 4% बढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। 4% बढ़ने का मतलब है जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट नीचे गिरती है। तो कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठती है तो वहां से अगर नीचे गिरेगी तो एक बहुत बड़ा मजा हमें आ जाएगा, मतलब कि हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी। हम पीई साइड की तरफ निकल पड़ेंगे। मार्केट या तो फ्लैट ओपन होकर के नीचे गिरे या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन होकर के फिर नीचे गिरे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के टॉप इंपोर्टेंट लेवल्स की। यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ 1332 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रखी है दोस्तों। डीआईआई ने 4754 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रखी है। तो इस डाटा का इतना इफेक्ट मार्केट पर हमें देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। पूरे तरीके से जैसे ये डाटा आता है आप एक बार चेक कर लेना। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम मैंने एक दिन का लगाया हुआ है। दोस्तों याद करो, मैंने 3 से 4 दिन पहले जब ये कैंडल बनी थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने बोला था कि जैसे ही इस कैंडल का लो स्विंग नीचे की तरफ टूट जाता है तुरंत हम पीई साइड की तरफ निकल पड़ेंगे। मार्केट नीचे गिरने वाली है, 300-400 पॉइंट आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। जिसको ना यकीन आए आज से 3 से 4 दिन पहले की वीडियो उठा करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मैंने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि जब ये कैंडल बनी थी तब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर थी, ठीक है। और इस कैंडल के हाई को अगली कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ दिया और इस कैंडल का लो पॉइंट जैसे ही नीचे टूटता है तो मार्केट नीचे गिर जाती है दोस्तों। लेकिन इस वाली कैंडल ने बीच वाली कैंडल का लो स्विंग नहीं तोड़ा, ना ही इसने तोड़ा। लेकिन आज जो कैंडल बनी है दोस्तों, बड़ी सारी कैंडल, रेड रंग की बीरिश कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो स्विंग तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ती है पीई साइड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। मैंने सिर्फ टारगेट आपको 100 पॉइंट का दिया था, लेकिन मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिर गई थी दोस्तों यहां से, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये चीजें थी, ये फंडा था आज के दिन मार्केट में ट्रेड लेने का। थोड़ा सा मैंने ऊपर की साइड भी बताया था, लेकिन 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट लगातार नीचे गिरती रही। ओके, अब मार्केट के नीचे गिरने की कई वजह बताई जा रही है। मैंने बहुत बहुत कुछ रिसर्च किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कुछ केसेस आ गए हैं, ठीक है, जिस वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया और मार्केट फिर से नीचे गिरने लग रही है। ओके, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हादसा हो गया किसी अन्य देश में, तो वहां का असर हमें पूरे बाजार पर देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है, तो उस वजह से दोस्तों आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये कुछ टोटल फंडा मिला करके आपको ये बताया जा रहा है कि आज के दिन मार्केट जो नीचे गिरी है इसका मुख्य रीजन यही था। ये 3 से 4 रीजन थे जिस वजह से आज मार्केट नीचे गिरी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही है तो उस हिसाब से मार्केट को नीचे गिरना तय था, ठीक है। मेरा फंडा तो बस इतना था कि जैसे ही इस लो स्विंग को तोड़ेगी हम पी साइड की तरफ निकल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही है भाई। सिंपल सा लॉजिक था मेरा। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे भी आपको स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ जहां पर ये स्ट्रैटेजी लगी हुई है। देखो यहाँ पर जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर थी तब भी यही स्ट्रैटेजी लगी और मार्केट नीचे गिरी थी। ओके, और इससे पीछे दिखाऊं तो इससे पीछे भी देखो, यहाँ पर भी देखो आप एक बार, ये 3 कैंडल है अपने ऑल टाइम हाई पर थी, ऑल टाइम हाई पर थी, मार्केट नीचे गिरी, लेकिन एक छोटी सी कैंडल ऊपर की तरफ एसएल हिट करके गई है, लेकिन फिर से मार्केट नीचे ही गिरी है। लगातार मार्केट नीचे ही गिरी है दोस्तों। तो ये फंडा है अभी के समय मार्केट में, ये स्ट्रैटेजी होती है। अब बात करते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है, कल के दिन क्या प्लान रह सकता है बैंक निफ्टी में, पूरा मामला क्या है आखिर। चलिए अब लेवल देख लेते हैं। लेवल आप नोट कर लेना, क्योंकि अपने बताए हुए लेवल दोस्तों 100-200 पॉइंट आराम से दे देते हैं, ठीक है। देखो अब मार्केट यहां पर फिर से इसी रेंज के अंदर आ चुकी है। मैं एक बार ये लेवल मिटा देता हूं।
जब मार्केट फ्लैक्चुएशन कर रही थी, लगातार फ्लैक्चुएशन कर रही थी, और उसके बाद एक गैप ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट में अच्छी खासी रैली ऊपर की साइड हमें देखने को मिली थी। लेकिन उससे पहले मार्केट एक ही रेंज में फ्लैक्चुएशन कर रही थी और आज मार्केट ने इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये जोन बड़ा बड़ा ही खतरनाक है। एक प्रकार का जो बॉक्स मैंने अभी बनाया है ये पड़ेगा 47,600 से 46,800, 46,800, 47,600। ये लेवल आप नोट करना एक बार। कल के दिन मैं अगर आपको बताऊं तो दो चीजें नोट करनी है बैंक निफ्टी के अंदर। जो एक बड़ी कैंडल बनी है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल है बनी है, इसके हाफ पॉइंट को आप नोट करो दोस्तों। ये हाफ पॉइंट पड़ेगा 47,800 के आसपास का। एक लेवल यहां से आप ड्रा करना 47,800, दूसरा हो जाएगा कम से कम 47,600। ओके, 47,800, 47,600 और उसके नीचे आपको 46,800। ये तीन लेवल है, ये आपको नोट करके रखनी है कल के दिन के लिए। ये नीचे वाला लेवल तो देखो काफी दिन हो सकता है कि कल ही इसको तोड़ दे, तो थोड़ा सा मुश्किल है इस लेवल को तोड़ना नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ओके, तो ये लेवल आपको नोट करना है। अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर यहां कहीं पर ओपन होती है दोस्तों और नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो हमें इस लेवल का इंतजार करना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है मार्केट के अंदर। यहां कहीं पर ओपन होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, इस लेवल इस जगह पर ओपन होती है 47,200 से 47,600 के बीच में कहीं पर ओपन होती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, तो 47,800 तक का अपना प्रॉपर टारगेट रहेगा 200 पॉइंट का।